सब खैरियत से ठीक ठाक। मैं तनवीर पंवर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपसे मैंने वादा किया था कि मैं आज आपके साथ आके शेयर करूँगा। तो आज चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज का मेरा टॉपिक जी बिल्कुल मैं करूँगा बात अब वीज़ा पे, क्योंकि मैंने आपसे वीज़ा का वादा किया हुआ है कि मैं आपसे वीज़े पे बात करूँगा। तो आज वीज़े का दिन है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा, तमाम भाइयों से और मेरी बहनों से, सब दोस्तों से यही कहूँगा कि आज की वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। तो थोड़ी वीडियो लेंदी हो रही है तो उसको प्लीज़ बर्दाश्त करिएगा मेरे लिए, ताकि क्योंकि मैं जो भी आपको बताऊँ वह उससे आपको फ़ायदा हो और उसकी एक एक बारीकी को जो है ना आपको मैं बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ कि इंशाल्लाह मेरी तरह और हज़ारों लोग होंगे, काफ़ी सारे लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 1000 होंगे जिनके वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं। मैं नहीं चाहता किसी का रिफ्यूज़ अब आए, क्योंकि मैंने जो झेला है सिर्फ इस वीज़े के लिए, तुर्की के वीज़े के लिए, वो मैं नहीं चाहता किसी और को वो इतना उनका नुकसान हो फाइनेंशियल, या उनका दिल टूटे, या उनका कोई रिफ्यूज़ आए। तो मेरे तजुर्बे से जो मैंने हासिल किया वही मैं आपसे आज शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी ले जाऊँगा, वहाँ पे मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट्स शेयर करूँगा, ठीक है। और वैसे अभी आपके सामने मैं हाज़िर हूँ ये बताने के लिए कि कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपसे पहले कर लेता हूँ, फिर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे जहाँ मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको बताऊँगा कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं और आपने ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है और इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाना है। चलें जी, अब सबसे पहले बात करते हैं ऐसी कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है और वीज़ा नहीं मिलता। देखने को तो हमारा पाकिस्तानी मुल्क है, सब लोग पाकिस्तानी भाई है, दोस्त है, सब कहते हैं भाई इस्लामी मुल्क है तो वीज़ा दे देना चाहिए। हमें क्यों वो वीज़े के लिए जो है ना वो रिफ्यूज़ करते हैं, या हमें क्यों उसमें इतनी ज़्यादा सख्ती करते हैं और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और इतनी सारी वो लोग वेरिफिकेशन करते हैं। मतलब इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि भाई हम तो दुबई भी आराम से घूम के आते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं। मतलब अगर हम गल्फ़ एरियाज़ की बात करें, गल्फ़ कंट्रीज़ की, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता किसी के लिए वीज़ा अप्लाई करना। लेकिन जहाँ पे बात आती है तुर्की की, तो वहाँ पे एक सच पूछे तो एक डॉक्यूमेंट्स का एक बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा एक जो है ना ज़ख़ीरा जो है आपको जमा करना पड़ता है। तो वो तो जी करना है, वो तो मैंडेटरी है, लाजमी है। वो नहीं करेंगे तो फिर तो वीज़ा मिलना मतलब नॉट पॉसिबल कि वीज़ा मिले ना। तो उसके लिए वो मैं आपको बताता हूँ, वो करना है। लेकिन अब जो मेन चीज़ है जिसकी मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ, जो आपने नहीं भूलना वीज़े के लिए, तुर्की के वीज़े के लिए स्पेशली। देखें, तुर्की एक कंट्री ऐसा है जैसे यूरोप, जी बिल्कुल, लेकिन है वो इस्लामी मुल्क। वहाँ पे नमाज है, अज़ान है, हज है, रोज़ा है, ज़कात है और बहुत सारे हमारे इस्लामी फ़रीज़े हैं जो वहाँ बहुत अच्छे से अंजाम दिए जाते हैं, जिसका हमें बड़ा अच्छा लगता है और खुशी भी होती है देख के कि ये एक अकेली कंट्री नहीं है कि जिसके अंदर जो है ना वो हो। लेकिन जो है यूरोपीय स्टाइल का जो वहाँ का रहन सहन है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम वहाँ जाके देखते हैं कि हमें पूरा का पूरा कल्चर जो है ना उनका इतना स्ट्रिक्ट है कि वो सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। मतलब सफाई सबसे पहले हमारा निफ्स ईमान कहा जाता है, उस पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। फिर आ जाएँ आप बच्चों का जो है ना पढ़ाई का स्टैंडर्ड, वो तो बहुत ही आला है, बहुत ही मयारी है, दिल खुश हो जाता है वहाँ का स्टैंडर्ड देखकर। मैंने एक वीडियो बनाई है, वो उस पर भी लोगों ने मुझे कमेंट्स में काफ़ी कुछ कहा है कि भाई आपने तो कुछ इसमें बताया ही नहीं है, ना आपने उसमें हमें कोई डिटेल बताई है, ना आपने उसमें हमें कुछ समझाया है, बस आपने वहाँ का सिर्फ इन्वायरमेंट दिखाया है कि भाई स्कूल ऐसे होते हैं। तो उस पर मैंने टाइटल भी यही डाला था कि स्कूल्स फ्री हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, स्कूल्स वहाँ पे फ्री हैं और वहाँ पे कोई फीसिस वगैरह नहीं ली जाती और आपके बच्चों को पढ़ाया जाता है। और यहाँ जो स्कूल हमसे एक बच्चों के लाखों रुपए ले लेते हैं, हज़ारों रुपए ले लेते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ, अपने वीज़े के ऊपर। उस टॉपिक पे भी मैं कोई डिटेल वीडियो बनाऊँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन मैं फिर कहूँगा अगेन आपसे कि आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें और मुझसे कहें कि हमें इस बारे में मालूमात चाहिए, इस बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। तो मैं आपको उस स्पेसिफिकली उसी टॉपिक पे आपके साथ में बात करूँगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अभी हम चलते हैं दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर। वो मेरा टॉपिक है वीज़ा। आपने जी घूमना है, ट्रैवल करना है, मेरा मतलब आपने अपना पासपोर्ट खाली नहीं रखना। अगर आपने खाली पासपोर्ट के साथ अप्लाई कर दिया तो मैं कहता हूँ कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो पैदाइशी अपनी किस्मत लकी वाली जो है ना, लकी किस्मत लेकर आते हैं दुनिया में, जो अपनी किस्मत है वो लकी लेकर आते हैं। उनके लिए अगर मैं कहता हूँ वो अगर हंसते भी हैं तो भी उनका फ़ायदा होता है, अगर वो खुदा न खास्ता रो पड़े तो भी उनका फ़ायदा होता है। तो ऐसी किस्मत वाले लोग जिसको कहते हैं ना बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, तो बॉर्न विद द गोल्डन स्पून बहुत ही मेरे ख्याल से रेयर लोग होते हैं। हर कोई तो नहीं हो सकता जी ऐसा। काश हर कोई ऐसा हो
कि जब वो कुछ सोचे और वो उसको उसी वक्त हासिल हो जाए, उसी वक्त मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो जी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, और कुछ भी हासिल करने के लिए ना बड़ा मैंने एक स्ट्रगल किया है, बड़ी जस्तजू की है। अभी छोटा सा वीज़ा है, इसके लिए भी मैंने देखे ना, आपसे मैं यही कहूँगा, मैंने पहले खाली वीज़ा था, खाली तो नहीं था, उसमें सऊदी अरब थे, दुबई थे, ठीक है ना। तो ये मैं करते कराते मैं पहुँच गया उनके पास कि भाई मुझे यहाँ तुर्की जाना है। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन से रिफ्यूज़ कर दिया। मतलब मेरे से जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह ली, डॉक्यूमेंट्स लिए, वो दिए, लेकिन उन्होंने देखा यार इसने तो कभी घूमा ही नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली एक टूरिस्ट कंट्री है, इस्लामी कंट्री है, इस्लामी माहौल है, वो सारी चीज़ें सही हैं, वो सारी बातें हैं वहाँ पे। बहुत सारा कुछ है, मतलब हमारी इस्लाम की हिस्ट्री वहीं से शुरू होती है। अगर इस्लाम का देखा जाए, तारीख में देखा जाए, तो वो सब कुछ वहीं से स्टे होता है। लेकिन अब यहाँ से वीज़ा लेना है अगर आपने उस कंट्री का, तो वो लोग कहते हैं ये टूरिस्ट कंट्री है। अब टूरिस्ट को आप लेंगे बेसिकली उनसे टूरिस्ट वीज़ा। अब आप अपने आप को टूरिस्ट जाहिर करें, ठीक है। टूरिस्ट जाहिर करने के लिए सीधी सी बात है कि आप अगर आपकी तबीयत में टूरिस्ट वालापन है, अगर कुछ लोग, मेरा एक भाई है, जानने वाला एक दोस्त है, वो मुझसे कहता है कि यार मैं तो मतलब मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, मुझे कौन रोकेगा। तो मैंने उनसे कहा आप अप्लाई करके देख लें। आप यकीन करें उनका भी इसी तरीके से फ़ौरन रिफ्यूज़ हुआ, क्योंकि उन्होंने भी ज़्यादातर अपना ट्रैवल जो है वो सऊदी अरब तक महदूद रखा, दुबई तक महदूद रखा। दूसरी कंट्रीज़ को वो लाइक नहीं करते थे या वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका कल्चर ऐसा है या उनका माहौल ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो तुर्की जाऊँगा भाई। तो उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन मैंने उनसे क्या कहा था कि आपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। आपका पासपोर्ट स्टैम्प से भरा होना चाहिए, लाजमी उसमें आपके जो सफ़े हैं पासपोर्ट के वो खाली नहीं होने चाहिए। उस पर तरह तरह की डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़े होने चाहिए, उस पर स्टैम्प होनी चाहिए कि आप इस तारीख को गए, इस तारीख को वहाँ से वापस आए। तो ये अगर नहीं है तो आपका वीज़ा जो है मैं नहीं समझता कि आपको मिलेगा। अगर मिलता है खाली पासपोर्ट पे तो आप लकी हैं, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन आपने मेरे इस बात को जहन नशीन कर लेना है। तो मैं बात को शॉर्ट करता हूँ और मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आपने जो है ना अपना पासपोर्ट, मैं कहूँगा कि आप कम से कम आप जो है ना सिंगापुर जाएं, मलेशिया जाएं, थाईलैंड जाएं, आप और कोई कंट्री है मुसलमान कंट्रीज हैं, अज़रबैजान जाएं, आप तुर्की नहीं तो ये ईरान होकर आएँ, आप दूसरी जो हमारी इस्लामिक कंट्री हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ के वीज़ा आप लगवा लें। वो तो आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे, उसके लिए इतने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए। वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि अगर आप उज़्बेकिस्तान जाना चाहते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको और कैसे आराम से मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स इतने नहीं चाहिए, कुछ कंट्रीज़ तो सिर्फ पासपोर्ट पे ही आपको वीज़ा दे रही हैं। लेकिन मैं बात करूँगा स्पेसिफिकली तुर्की के ऊपर। तो आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, तो आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, और ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बाद आपने अप्लाई करना है, ठीक है, और आपका वीज़ा लगना है इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, और अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ चीज़ें मैं जहन से अगर हो गई हैं तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। बैंक का जो है आपने अपना अच्छी हिस्ट्री बना के रखनी है। बैंक आपका ज़रूर देखा जाता है कि आप क्या, और आप एनटीएन, कोई आपसे कहे एनटीएन के बगैर आपका वीज़ा लगना है, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर कोई आपसे कहता है एनटीएन के बगैर, जहाँ गवर्नमेंट को टैक्स दिए बगैर आप जा सकते हो, वो आपसे झूठ बोलता है। क्योंकि सबसे बड़ा इस वीज़ा के अंदर जो प्रॉब्लम आता है, सबसे बड़ा मैं कहता हूँ वो होता है वेरिफिकेशन कॉल। ठीक है जी, 99% जो लोगों के वीज़े, सबसे बड़ा मैं कहता हूँ वो होता है वेरिफिकेशन कॉल। ठीक है जी, 99% जो लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं, उसकी रिफ्यूजल की वजह जो है ना वो होती है वेरिफिकेशन कॉल, जो एम्बेसी करती है आपकी बैंक के अंदर, ब्रांच के अंदर, और आपके अपने उस सर्कल के अंदर जिसका आपने उनको लेटर हेड दिया हुआ है। ठीक है, लेटर हेड अंदर क्या होता है, लेटर हेड भी आपकी अपनी कंपनी का होना चाहिए। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं, कंपनी आपको लेटर दे देगी अपने लेटर हेड के ऊपर लिख करके, भाई ये घूमना जाना चाहते हैं, तुर्की जाना चाहते हैं, हम इनको 10 दिन की छुट्टी दे रहे हैं और हमारी तरफ से इनको इजाज़त है, ये जा सकते हैं। ठीक हो गया, लेटर हेड का ये काम है। आपने इसी तरीके से अगर आप ऑनर हैं तो आप ये कह सकते हैं भाई मैं मालिक हूँ, लेटर हेड के अंदर लिखें कि भाई मेरी ये कंपनी है और मैं ये काम करता हूँ, और मैं अपनी जो है ना अपने या अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे प्लेजर के लिए जाना चाहता हूँ, घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। तो आप उसमें मेंशन करके अपने लेटर हेड के बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि उसमें क्या क्या और भी लिखा जा सकता है। अभी आ जाते हैं बैंक के ऊपर और वेरिफिकेशन कॉल के ऊपर। तो वेरिफिकेशन कॉल जी, आपको कॉल आएगी, आपके उस स्टाफ को कॉल आएगी जिसका आपने, अगर आपने पीटीसीएल नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल जाती है कि भाई आप बताइए ये बंदा जिसने हमें अप्लाई करना है ये कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। हो सकता है वो कॉल करके आपके एम्प्लॉय से ही कहें कि भाई ये कि गफ़ार साहब का ये जो है ना कंपनी है, वो बोलेंगे भाई मेरे ओनर का नाम गफ़ार तो नहीं है, मेरे ओनर का नाम तो ये है।
अच्छा, अगर आपने नाम सही लिखा होगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा। आपके ब्रांच में कॉल किया जाता है कि भाई ये मैं मिसाल के तौर पे मैं तनवीर, तो मेरे इस तनवीर के नाम से कोई अकाउंट है नहीं है, या सिराज के नाम पे कोई अकाउंट है नहीं है, तो वो इस तरीके से पूछेंगे, वेरीफाई करेंगे। जब वो वेरीफाई हो गए, अपनी पूरी तसल्ली कर लेंगे, देन आपके वो डॉक्यूमेंट्स को आगे भेजेंगे और आपको वीज़ा देंगे। ठीक है जी, वीडियो बड़ी थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं उसको शॉर्ट करता हूँ। मैंने आपको बेसिक्स बातें बता दी हैं। अब कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चल के मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट बता देता हूँ। आपने उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, या सेव कर लेना है, या राइट डाउन कर लेना है। ठीक है जी, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको ये लिस्ट शो कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने इसमें थोड़ा सॉर्ट आउट किया हुआ है। वैसे तो सारे लोग आपको बताते हैं कि ये चीज़ें चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ज़रा इसका ओवरव्यू, तो आप इसको नंबर 1 से लेके जो भी इसकी काउंटिंग है उस हिसाब से आप इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा, या चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको अपने पास सेव कर लें। ठीक है, सबसे पहले आपको देखें ना, तुर्की वीज़ा रिक्वायरमेंट के अंदर आपको चाहिए 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आप बैंक स्टेटमेंट रखते हैं तो बैंक स्टेटमेंट के लिए मैं ये कहूँगा कि आपका जो है ना बैंक स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए। मतलब ये कि आप कम से कम, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो भी मेरा तो मशवरा यही है कि 8-10 लाख होने चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो भी 10-15 लाख, अगर आप मतलब अगर आपका बैंक का है तो विच इज़ वेरी नाइस। अगर इससे कम है तो फिर थोड़ा सा मामला, हाँ, लेकिन अगर आप सोलो ड्राइव कर रहे हैं, अपना मतलब अकेले जा रहे हैं, अकेले निकल रहे हैं, तो फिर उसके लिए कि 5 लाख 6 लाख भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर कोई इससे कहता है आपको कम रखो, फिर वो बस आपको जो है ना अपनी वीडियो बना रहा है, और उसका उससे वो आपको जो है ना आपके काम से उसका कोई कंसर्न नहीं है। देखिए, मैं आपको वो बात बताऊंगा जिससे इंशाल्लाह आपको पहली बार में वीज़ा मिलना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह पहली बार में। चले, उसके बाद आपको जो है ना अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए। वो आपको आपके अकाउंट का जो है वो बैंक मैनेजर दे देगा। ठीक है, वो आपको जब ये देगा तो आप उसको दोनों चीज़ों को अपने साथ सेव कर लें, और उसके साथ अकाउंट में ज़रूर कहिएगा मैनेजर से कि प्लीज़ काइंडली मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दे दें। वो विजिटिंग कार्ड लेके उसके साथ अटैच करिएगा। ये 3 चीज़ें जो इसमें मेंशन नहीं है विजिटिंग कार्ड, लेकिन मैंने आपको कहा है कि आपने विजिटिंग कार्ड देना है। ठीक है, वो लाजमी आपको बैंक, क्योंकि बैंक करती है, एम्बेसी करती है बैंक को कॉल वेरिफिकेशन के लिए कि भाई ये जो अकाउंट मुझे हमें मिला है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं जो मैं दिखा रहा हूँ दोनों, इसको वेरीफाई करने के लिए जब वो मैनेजर को कॉल करती है तो उसको नंबर चाहिए होता है आपकी बैंक का, ब्रांच का। तो उसमें वो मैनेजर से बात करते हैं और आपके बारे में पूछते हैं कि भाई इनका अकाउंट है, कब से यूज़ कर रहे हैं, कौन है ये अकाउंट, इनका मतलब इनका नाम ठीक है, और सारी चीज़ें, मतलब जो भी उनकी वेरिफिकेशन होती है वो इससे करते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास उसका जो है विजिटिंग कार्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाए, FRC आपका नादरा का बन जाता है, ये पूरी फैमिली का होता है। ठीक है, ये फैमिली का आप नादरा से बना लेंगे, उसके लिए पूरी फैमिली को एक दिन निकाल के जाना पड़ेगा। बना हुआ तो ठीक है, नहीं बना हुआ तो आप उसको बनवा लीजिए, आसानी से बन जाएगा। बस आपका एक दिन खर्च होगा, वो थोड़ी बहुत हल्की उसकी फ़ीस है, वो भी देख लीजिएगा, जो भी है वो आपको उसमें हाथ के हाथ तो नहीं, लेकिन सेकंड डे या इस तरह करके कुछ दे देंगे, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, 4 तस्वीरें आपको चाहिए, बायोमेट्रिक आपको चाहिए होंगी तस्वीरें। ठीक है, और मैं कहते वाइट बैकग्राउंड में चाहिए होती हैं, और ग्लॉसी पेपर उसमें नहीं होता, उसमें आपको जो है ना पेपर जो है डॉट वाला ग्लॉसी पेपर आता है, वो देख लीजिएगा उसके अंदर क्या है। वो उसके में एक और मेरे पास लिखा हुआ है, मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ पेज, उसमें उस पिक्चर्स की जो है ना 4 पिक्चर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको मैं शो करवा दूंगा। देन उसके बाद ये आपकी जो पिक्चर्स हैं, ये जहाँ जहाँ आपने कंट्रीज़ में जो है ना विज़िट किया हुआ है वो लाजमी आपने बताना है, उसकी आपको फ़ोटोकॉपी देनी है। अगर उसके लिए मैं कहता हूँ ट्रैवल हिस्ट्री, अब ये जो हिस्सा है ना इसे आपने पकड़ लेना है मजबूती से। मैं कहूँगा ये पीछे जो कुछ मैंने बताया इसकी कोई इतनी वर्थ नहीं है, सिर्फ मैं कहूँगा इस चीज़ पे आपने फोकस करना है, इसे नहीं छोड़ना किसी हाल में। अगर आपका ये नहीं है, ठीक है, तो आपका वीज़ा लगना मैं कहता हूँ नामुमकिन है, नामुमकिन है। अगर मैं किसी एम्बेसी का वो होता तो शायद मैं भी आपको वीज़ा नहीं देता, लेकिन आपने ये जो प्रीवियस आपका विज़िट आपने नहीं किया हुआ और आपको कोई कहता है कि भाई आप जो है ना सिर्फ अपना वो अप्लाई करें, ठीक है, पहली बार में आपको मिल जाएगा। देखें भाई, ये सब बातें हैं, ये आई एम सॉरी टू से गोला गंडा बेचने वाले लोगों की बात है, ये मंजन बेचते हैं, इनकी बातों में नहीं आना। ठीक है, आपने 2 पैसे अगर किसी जगह जाना है, घूमना है, तो उसके लिए आपने घूमना दिखाना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि भाई सऊदी अरब का वीज़ा लगा हुआ है और दुबई का लगा हुआ है और आप जाओ अप्लाई करो, तो उस पर आपने अप्लाई नहीं करिएगा। ठीक है, लेकिन आपने जो ना वो नहीं करना है, आपने जो मैं बोल रहा हूँ बस आपने वो फॉलो करना है। आपने कुछ कंट्रीज़ घूमने, वो फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ सारा, वो भी प्रोसीड बताऊँ, लेकिन ये जो पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ज़रा ज़्यादा टाइम दिया। अच्छा जी, होटल बुकिंग आपको जो है ना आपका ट्रैवल एजेंट करके देगा, जिससे आप टिकट लोगे।
खुद अगर आप ले रहे हैं, टिकट खरीद रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू करवाएं तो आप बेफिक्र हो जाते हैं, सारा काम वो करके देगा आपको। होटल बुकिंग वो करके देगा, अगर खुद करना चाहते हैं बेस्ट हो जाएगा। एयरलाइन की बुकिंग भी आपको आपका ट्रैवल एजेंट करके देगा, वरना आप खुद करें। मेरे ख्याल ये सारा काम जो है ना वो आपको आपका ट्रैवल करके दे देगा ट्रैवल एजेंट। वो आपसे मुश्किल से 500-1000 रुपये लेगा और सारा करके दे देगा। ठीक है जी, ये आप उससे करा लिएगा। इसमें कुछ और चीज़ें वो भी आपको आपका ट्रैवल एजेंट ही करके देगा, जो भी आपके घर के करीब हो, जो आपको मतलब ये डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो आप लेते हो, जैसे इस्लामाबाद जाना है, लाहौर जाना है, आप उसी से सारा काम करवा सकते हैं, वो आपको करके दे देगा। ठीक है, वो आप पता करिएगा। नहीं तो अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, आपको करीब में जो भी होगा आपके एरिया के अंदर वो आपको ट्रैवल वाले जो होते हैं वो करवा के दे देंगे, उसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जी ये बहुत ज़रूरी है। चाहें तो आप एयरपोर्ट से ले लें, वरना अगर आप चाहें तो अपने ट्रैवल एजेंट से ले लें, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। नहीं तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप उनसे कहें भाई मुझे अपना जो है ना पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनवाना है, वो आपको कार्ड देंगे पोलियो के, जितने मेंबर जा रहे हैं। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपको अपना मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये बहुत ईजी है, इतना कोई इतना इशू नहीं है, ये आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, वैक्सीनेशन जी करवानी है आपने, लाजमी करवा के जानी है। अगर कोई आपसे वैक्सीनेशन का नहीं भी पूछता तो भी वो आपसे वैक्सीनेशन का वहाँ पे आगे आपको मसला होगा। लेकिन मैं कहूँगा अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो आपको पाकिस्तान की एयरपोर्ट पे तंग किया जाएगा, वहाँ आपको रोका जाएगा, आपसे कार्ड पूछा जाएगा, वैक्सीनेशन का पूछा जाएगा। तो मैं कहता हूँ किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए, और दुनिया लगवा रही है अब तो जी। देखें पाकिस्तान पूरा आप देख रहे हैं, आप टीवी पे आजकल आप देख ही रहे होंगे, घंटों घंटों लाइनें लगी हुई हैं, आपको सारा जियो पे नज़र आ रहा है कि वो लोग जो है ना वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो आप भी लगवा लें। ठीक है, अच्छा हम सेकंड पेज पे चलते हैं। ये आप नोट कर लिएगा, ये देखें 1 2 3 करके इस तरह सारी चीज़ें देख लें। अब इसी में कुछ मिलती जुलती चीज़ें पीछे भी नज़र आएंगी आपको, वो भी नोट कर लें, ये भी नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखें इसमें जो है ना आपको मैं एक इससे आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ। ये देखें वीज़ा रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, आपने काफ़ी सारी वीडियोस में देखी हुई है, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको इंशाल्लाह किसी ने नहीं बताई, वो मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें ओरिजिनल पासपोर्ट आपका वैलिड 6 मंथ्स के लिए होना चाहिए। ठीक है, 6 मंथ आपका लाजमी आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, वरना आपको वीज़ा नहीं मिलना। ठीक है जी, अगर आपकी वीज़े की वैलिडिटी कम है, 1 महीने 2 महीने 4 महीने रह गई हैं, तो इस मुखालते में ना रहिएगा कि आपको वीज़ा मिलेगा। सेकंड जो है आपका, मैंने आपसे कहा ना पिक्चर्स की 4 पिक्चर्स जो फोटोग्राफ्स चाहिए आपको वाइट बैकग्राउंड के अंदर 2x2 साइज़ की अमेरिकन साइज़, ठीक है, वो आपको चाहिए होगा। और उसका मेट का पेपर होता है, ग्लॉसी होता है, उसके अंदर डॉट्स होते हैं हल्के से, वो आपको आप किसी भी फोटोग्राफ वाले से पूछ लेंगे मैं तुर्की के लिए अप्लाई करना है, वो आपको बना के दे देगा। ठीक है, ये बैंक स्टेटमेंट का इस पर 3 मंथ्स मेंशन है, लेकिन मैं कहूँगा 3 मंथ्स पे कभी भी अप्लाई ना करिएगा। आपने करना है तो कम अज़ कम आपने जो है ना 6 मंथ्स का ही करना है। ठीक है, वीडियो बड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं शॉर्ट करता हूँ बात को। ठीक है, 2 ब्लैंक लेटर हेड, जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेटर हेड आपको चाहिए अगर आप बिज़नेस करते हैं, चाहे कोई सा भी आप काम करते हैं। ठीक है ना, उसमें आपको लेटर हेड लाजमी देना है। उसमें आप लिखेंगे अपने बारे में कि आप क्या, और लेटर हेड के बारे में भी मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। ये मैं सिर्फ आपको जो है ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बता रहा हूँ डिटेल कि ये चीज़ें आपको चाहिए। लेटर हेड में क्या लिखना है, कैसे फिल करना है, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए कंपनी से, फिर उनके बाद 3 महीने की बैंक स्लिप्स चाहिए। ये भी आपको हर किसी ने बताया होगा, आपने सुना होगा इस बारे में। नहीं सुना तो मैं भी रिपीट कर देता हूँ कि आपने अपनी जॉब का लेटर लगाना है। ठीक है, और आपकी कंपनी की तरफ से आपको इजाज़त होनी चाहिए कि आप जा रहे हैं घूमने के लिए, तो जॉब कंपनी लेटर देगी आपको। और 3 महीने की बैंक में अगर आपके सैलरी आई है तो उसका प्रूफ चाहिए। NTN जी बहुत लाजमी है, मस्ट है, आपने बनवाना है। NTN के साथ आप जो है ना अगर आप बिज़नेस करते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट भी बना दीजिएगा। वो उसमें मेंशन नहीं है लिस्ट में, लेकिन आप उसको ऐड कर लें अपने पास। मेरी वॉइस को चाहें तो आप वगैरह दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट बनवा लें। NTN वाला ये वकील बना के दे देगा आपको। ठीक, जितने लास्ट 3 ईयर्स का आपने भरना है टैक्स, जो भी आपका बनता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपका जो भी आपकी बिज़नेस के हवाले से आपको वकील गाइड करेगा, उसे कम से कम जो भी हो सके आप पे करके गवर्नमेंट को उसका प्रूफ अपने पास रखें। और अपने पास NTN टैक्स सर्टिफिकेट लाजमी रखें, और अपने पास जो है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट भी रखें। ये दोनों चीज़ें आपके वीज़े के लिए लाजमी लगनी है। अच्छा, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको आपका एडवोकेट बना के देगा, सॉरी ट्रैवल इंश्योरेंस वाला। ठीक है, ये भी आपका वो काम करके दे देगा, थोड़े से पैसे लेगा, वो आपको बनवा के दे देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने दूसरी चीज़ें कही, वो भी आपका ट्रैवल वाला इंश्योरेंस सारा वो बना के दे देगा ट्रैवल एजेंट, जो भी घर के करीब होगा आपके। नहीं तो मुझसे पूछ लेगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। FRC फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट मैंने आपसे पहले बात की, वो आपको नाजरा से मिल जाएगा। पोलियो आपको किसी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, नहीं तो आपके ट्रैवल एजेंट से मिल जाएगा। ठीक है, और ये स्टूडेंट के बारे में भी मैं नहीं बता रहा,
अभी सिर्फ आप सोलो ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फैमिली के साथ करना चाह रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट्स आप देख लें, ये मैंने डिटेल डाल दी हैं, ठीक है। अभी आपको और कुछ चाहिए तो मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। खैर ईमेल भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे जो है ना कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरे पास जो है मेरा जो कमेंट बॉक्स है वो हमेशा खुला रहता है, अगर आप उस पर कॉल करें, उस पर मैसेजेस करें, उस पर इतनी सारी चीज़ें पूछें, मैं आपको हर चीज़ पे आंसर दिया करूँगा। बल्कि मैं तो कहूँगा कमेंट बॉक्स पे ही पूछें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है जी। अपने चलते हैं फिर वीडियो की तरफ, मैं आपको बाकी चीज़ें वहाँ बताता हूँ। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आपने भरनी है अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपने गूगल में जाके जस्ट आपने लिखना है तुर्की ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये आपके सामने कुछ आ जाएंगे लिंक, इसमें से आप जो बेहतर समझें आप उठा लीजिएगा। कुछ इस तरह से वीज़ा दिखता है फॉर्म उसका, ठीक है। आप उसका देख सकते हैं, ये सारे टेम्पलेट आप उठा के, ठीक है। ये इस तरीके से आपने फिल करना है, उसमें सारी डिटेल्स हैं। तो मैं कहूँगा कि आप इसको, ये मैं आपको आईडी के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने जो है ना इसको आपकी वेबसाइट पे जाना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, बल्कि यहाँ से चले चलते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे जाके आपने उसका पूरा फार्म, आपने ये वेबसाइट है इसकी देख लें, सारी डिटेल वगैरह आपके सामने है। आपने ये ओपन करनी है और ऐसे आपने वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है। ये जो दूसरा तरीका ये भी है, इसमें जाएंगे और आप देखें, अगर आपके पास अमेरिकन वीज़ा है, अगर आपके पास मामूल लकी लोगों में से जिनके पास अमेरिकन वीज़ा होता है ऑलरेडी या शेंगन होता है, तो ये ई वीज़ा आपको मिल जाएगा, 5 मिनट में आपके मोबाइल पे आपको मौसूल हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे फार्म भरेंगे तो आपको ये ई वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास वैलिड वीज़ा मौजूद है यूएसए का या शेंगन, इनमें से जो भी, ठीक है। नहीं तो ये आपको ऐसे जैसे ओपन करके तो इसमें सारी चीज़ें जो है ना बतानी है, ठीक है। ये पार्ट रह गया था, मैंने कहा चलें ये भी आपके साथ शेयर कर लें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने इस तरह से फिल करनी है, ठीक है, वेबसाइट पे जाके। नहीं तो मैं कहूँगा सबसे बेस्ट यही, जब सारा काम अपने ट्रैवल एजेंट से करवा रहे हैं तो ये उससे क्यों नहीं करवा लेते, ये आपको वही फिल करके दे देंगे, ठीक है। वरना ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, ये आ जाएंगी। अभी थोड़ा स्लो हो रहा है लेकिन आप देख लीजिएगा, ये देखें ये आ गया। इसमें आपने अपनी डिटेल डालनी है, कंट्री डालनी है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो भी मांगे गए सारे इसमें आपने स्कैन करके इसके अंदर फिल करते जाने हैं और आपने ये भर लेना है। नहीं तो आप चाहें तो अपने ट्रैवल एजेंट से करा लें, वो कोई इतना नहीं, वो उसी चार्जेस में आपको ये भी करके दे देगा, ठीक है। थैंक यू। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी वेलकम बैक। आपने सारी लिस्ट देख ली जो मैंने अभी आपसे शेयर की, तो इस लिस्ट के हिसाब से आप इसको सेव कर लें और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी तो आपको वीज़ा लेने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि तुर्की का वीज़ा तो यूरोप का वीज़ा है, जैसे शेंगन वीज़ा होता है, जैसे यूएस का वीज़ा होता है, जस्ट लाइक कनाडा का वीज़ा होता है, यूएसए का वीज़ा और ये शेंगन वीज़ा, इसमें यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आपने ये वीज़ा हासिल कर लिया ना, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपको वो कंट्रीज़ भी वीज़ा देंगी, इसी कागजात के ऊपर देंगी। आप समझ लें एक छोटी कंट्री का वीज़ा हासिल करके उस कंट्रीज़ तक पहुंच जाएंगे जहाँ हर इंसान ख्वाब देख रहा होता है, कोई यूएस जाने का, कोई कनाडा जाने का। या शेंगन वीज़ा में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ आप पूरे यूरोप में घूम सकते हो, वो भी आप इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ले सकते हो। कमो बेशे का डॉक्यूमेंट को चेंज हो तो हो, नहीं तो सारे वही हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि अगर आप अप्लाई करें आपका 100% वीज़ा मिले। और मेरे साथ शेयर करिएगा, अपनी सक्सेस मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे उसमें कमेंट्स करके टैग करके मुझे बताइएगा कि आपको वीज़ा मिल गया, आपने अगर मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। मेरी ये थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी काविश अगर आपके काम आई और आपका मसला पहली बार में हल हो गया अगर, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। और प्रॉपर्टी पे भी बहुत कुछ मुझे करना है इंशाल्लाह, अगर वो आप लोग मुझे तवज्जो देंगे, आप लोग मुझे जो है ना वो करेंगे। और जब मैं वहाँ खुद भी मौजूद हूँ तो मैं आपको प्रॉपर्टीज़ भी दिखाऊँगा, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ दिखाऊँगा। वहाँ इतने अच्छे सस्ते घर हैं जो पाकिस्तान से काफ़ी सस्ते हैं। लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वहाँ पे ये हाल है माशाल्लाह, इतना अच्छा माहौल है। खाने पीने की और बात की जाए या रहने सहन की बात की जाए तो उसमें ये है कि अगर पाकिस्तान में आपका अगर 3 लाख खर्चा आ रहा है तो वहाँ पे आपका 1.5 लाख में हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। ये एक और टॉपिक है। अभी मैं आपको दुआ के साथ रुखसत करता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी दिल की हर मुराद पूरी करे, आपके घर वालों की खैर करे, आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी करे, आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह पाक आपके और आपके बच्चों को वो तमाम खुशियाँ दे जिसका आप हक रखते हैं और जिसके लिए आप मेहनत करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।